और कहता है, अरे रानी उठो 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 उठो, ये देखो तुम्हारे यहाँ पर बच्चा हुआ है, तुम्हारे यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है। और रानी जागती है, आश्चर्य करती है कि बच्चा कहां से आ गया। तब वह राजा कहता है कि तुम्हारे यहां पर प्रच्छन्न गर्भ था, जो दिखता नहीं है था। उसके पश्चात वह पूरी सत्य घटना बताता है कि आकाश से गिरता हुआ यह उच्च कुलीन बालक हमारे हाथों में आया है। और सभी रिश्तेदारों को बुला करके उसका जन्मोत्सव किया जाता है, और जन्म से ही उसके कानों में कुंडल थे। उसका नाम रखा जाता है भामंडल। यहाँ पर पुत्र अपहरण के कारण रानी विदेहा बहुत दुखी होती है। राजा जनक से कहती है, कौन पापी मेरे जन्मे हुए बालक को ले गया? अरे मेरे बालक को लेने से पहले मेरे ही प्राण ले लेता। क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया? अरे मेरा बालक लाके दो, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? अरे देखो, उसके हाथ लगाते हुए क्या उस पापी के हाथ नहीं कांपे? इस नन्हे से बालक को कैसे ले गया होगा? कैसा निर्दयी होगा, मुझे अभागिन करके छोड़ गया। जाओ राजा, मेरे बेटे को लाके दो, मेरा बेटा कहाँ चला गया? फिर वह विचार करती है रानी कि शायद मैंने किसी जन्म में किसी के पुत्र का वियोग किया होगा, इसीलिए मेरे पुत्र का वियोग हुआ है। तब राजा जनक कहते हैं कि बिना बीज के कोई कार्य नहीं होता है, यह किसी ना किसी बीज का फल है, यह कोई ना कोई कर्म का फल है। और राजा जनक उसे समझाते हैं रानी के लिए, किस्मत भी देखो कैसे गुल खिलाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है। किस्मत भी देखो कैसे गुल खिलाती है, किस्मत भी देखो कैसे गुल खिलाती है। कभी भीगी भीगी सी, कभी प्यासी रह जाती है। कोई ना बताए ना कोई समझ पाए, कोई आगे बढ़ जाए कोई पीछे रह जाए, कोई पीछे रह जाए, कोई पीछे रह जाए। कभी रोई रोई सी कभी मुस्कुराती है, कभी रोई रोई सी कभी मुस्कुराती है। किस्मत भी देखो कैसे गुल खिलाती है। जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है, जिंदगी में धूप कहीं
छाँव रह जाती है। मित्र बन जाए कोई शत्रु बन जाए, कोई मित्र बन जाए कोई शत्रु बन जाए, कोई भला कर जाए कोई बुरा कर जाए, कोई भला कर जाए कोई बुरा कर जाए। कभी खोई खोई से कभी सब दे जाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है। राजा जनक कहते हैं, हे प्रिय, शोक मत करो। शोक करने से कर्मों का बंध होता है। शोक करना अच्छा नहीं है। शोक करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम गुप्तचर लगाते हैं और पुत्र अवश्य मिलेगा, उसे तुम अवश्य देखोगे। तुम स्वस्थ रहो। तुम्हें मालूम है ना, हम बड़े मन वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राजा जनक और दशरथ बहुत खोजबीन करते हैं, परंतु भामंडल नहीं मिलता है। वहाँ पर उस शोक को कम करने के लिए उस जनक और विदेहा के पास में जानकी थी, जिसका नाम है सीता। वह सीता 700 कन्याओं के साथ में खेलती रहती थी और उसे देखकर ही वो अपने दुख को भुलाते रहते थे। राजा जनक ने एक बार राजा दशरथ के पास सूचना भेजी, हे राजन, म्लेच्छ राजा मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। आप आइए और म्लेच्छ राजाओं से हमारी रक्षा कीजिए। इसे सुनकर के जब दशरथ जाने लगते हैं, तब राम कहते हैं, रुको, हम जाएंगे। और राम अपने पिता के लिए नहीं जाने देते हैं और स्वयं युद्ध पर जाते हैं। जो अपने पिता के लिए सर्वस्व समर्पण करता है, उसका नाम है राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम 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 बोलो राम। राम युद्ध में पिता को जाता हुआ देख कर के उन्हें रोक लेते हैं और स्वयं जाते हैं
और मिलिक्ष राजाओं को जीत करके वहाँ से वापस आते हैं और जनक और कनक दोनों भाइयों की रक्षा करके शत्रु सेना को भगा दिया जाता है। जिस तरह से हाथी केले के पेड़ को उखाड़ देता है, उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण उस शत्रु सेना को हरा देते हैं। और इस बात से प्रसन्न होकर के राजा जनक कहते हैं दशरथ के लिए कि मेरी गुणशाली पुण्यशाली सुंदरी सीता को मैं राम के लिए प्रदान करूंगा। यह निश्चित बात है कि मनुष्यों का अपना किया हुआ कर्म ही उत्तम पुरुषों के साथ संयोग अथवा वियोग कराता है। अथवा नारद ने जब यह समाचार सुना कि राम के लिए जनक अपनी पुत्री देने वाले हैं, तो नारद के मन में एक उत्कंठा हुई कि मैं जाके एक बार देखूं तो कि दशरथ के पुत्र राम के लिए वो कौन सी पुत्री दी जा रही है। नारद कौतुक प्रिय, नारद के लिए हर चीज को जानने की बड़ी जिज्ञासा। तो वो जिज्ञासा के वशीभूत होकर के जाते हैं और हृदय उसका निर्विकार था, शुद्ध था नारद का। नारद सीता के महल में धीरे से जाते हैं और सीता अपने कमरे में थी और दर्पण में चेहरा देख रही थी और पीछे से नारद की हिलती हुई जटाएं देख करके एकदम घबरा जाती है। ओ माँ, अरे माँ, ये कौन आ गया, मुझे बचाओ, अरे कोई है क्या इधर। उसकी आवाज सुन करके भय से व्याकुल सीता को देख करके वहां पर उसकी सखियां आ जाती हैं